आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय पा गए। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा। चारों सूबों के गवर्नर्स के हवाले से भी दोनों जमातों में बातचीत तय। सिंध बलोचिस्तान की गवर्नरशिप नून लीग, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की पीपी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा का नाम जेर गौर। नून लीग की जानिब से गवर्नर सिंध के लिए बशीर मेमन, निहाल हाशमी का नाम पेश। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर बलोचिस्तान के लिए जाफर मुंतखिल के नाम पर गौर। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के मजीद नाम भी सामने आ गए। सरफराज बुख्ती, सनाउल्लाह ज़ाहरी के बाद सादिक इमरानी, अली मदद जतक भी दौड़ में शामिल। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की मुशावरत के बाद फैसला होगा। नून लीग और MQM के वफूद की इस्लामाबाद में बैठक। आइंदा के हुकूमती सेटअप में मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात में नून लीग की तरफ से इसाक डार, मलिक अहमद खान, अयाज सादिक, MQM की तरफ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार की शिरकत। नून लीग MQM को पहले मरहले में 3 वजारतें देने पर आमादा। पोर्ट एंड शिपिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। तर्जुमान MQM ने कहा कि दोनों जमातों ने सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया। दोनों जानिब से हुकूमत साजी के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वफूद की मजीद मुलाकातों का इम्कान। बलोचिस्तान हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी राब्ते तेज। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर गौर। मरियम औरंगजेब का कहना है, मौलाना फजल रहमान हमारे लिए बुजुर्ग और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। दोनों जमातों में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक इस्तवार है। दोनों जमातों ने बलोचिस्तान में मजबूत हुकूमत को वक्त की ज़रूरत करार दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में JUI वफ़द की चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से भी मुलाकात। सियासी अमूर, वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत की गई। पंजाब में आज से नया अहद, नया दौर शुरू होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी तरजीहात का ऐलान। कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रमोशन, तालीम, सेहत, ज़राअत, अमन व अमान, पॉपुलेशन और तरक्याती इक़दामात हमारी तरजीहात में शामिल होंगे। थानों का निज़ाम बेहतरीन बनाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों में लेकर जाएंगे। नौजवानों को बिला सूद कर्जे देंगे। पोस्टिंग में सिफारिश और करप्शन मेरी रेड लाइन है। साबिक दौर में हेल्थ कार्ड को कमाई का जरिया बनाया गया। मरियम नवाज का पंजाब में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिली, खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। 5 साल कम है, काम बहुत ज़्यादा है। MPAs मेरे बाजू और ताकत होंगे। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। वोटर्स ने नवाज शरीफ को मैंडेट देकर सबसे बड़ी जमात बनाया। तहरीक-ए-इंसाफ को मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने दी जाए। अवामी मैंडेट तहरीक-ए-इंसाफ के पास है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, जब भी आइन और जमहूरियत से बेनियाज होकर रियासत चलाने की कोशिश की गई, मुल्क बहरानों की लपेट में आया। मानी PTI को झूठे केसेस में नाहक कैद किया गया। फैसला कुन अवामी मैंडेट पर खुली नकबजनी की गई। असद कैसर ने कहा कि ओहदों की बंदर बांट की गई। नून लीग की 23 सीटें भी नहीं, मैंडेट उनके पास नहीं। लोगों में कुछ शर्म हया होनी चाहिए। जाली वजीर आजम और जाली काबीना होगी, कोई इन्हें कबूल नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ को जाली तरीके से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के बदतरीन इंतखाबात कराए। कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। पंजाब में 220 और विफाक में 180 सीटें हमारी हैं। ये PDM 2 है। पहले ही ये मुल्क को कंगाल कर चुके हैं। मेरिट पर फैसला हुआ तो हुकूमत हमारी बनेगी। जज के इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त। फैसले में कहा गया, जज रिटायर या मुस्ताफ़ी हो जाए तो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से बात ख़त्म नहीं होगी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। महफूज फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी की अक्सरियती फैसले की मुखालफत। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इंक्वायरी तो लाजमी होगी, नतीजा क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करे कि उसने जज के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसे कौन रोक सकता है। इलेक्शन कमीशन और सरकारी ऑफिसर्स के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। निगरान वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA करेंगे। JIT में IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। JIT आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासिर का तयन किया जाएगा। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी। जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया तारीफें कर रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है किस तरह इलेक्शन हुए। इंटरनेट यहाँ भी नहीं चल रहा, वहाँ भी नहीं चल रहा। सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया सर्विसेज बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आपने लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज़ के सिक्योरिटी खदशात हैं। PTA के वकील ने कहा कि हमें जो हिदायत मिली थी उन पर अमल दरामद किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इससे पहले कि मामलात हाथ से निकल जाएं, इन्हें ठीक करें। आप लोग अपना काम बेहतर तरीके से करें, हम अपना करेंगे। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट बंदिश से मुतालिक वजाहत तलब कर ली। अदालती हुक्म अदूली पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस। DC की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। दूसरे शोकास का जवाब पीर तक जमा कराने का हुक्म। इरफान मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सितार ने DC से मुकालमा करते हुए कहा कि 970 दिन में 69 MPO ऑर्डर आपने जारी किए। क्या इन लोगों के माँ बाप नहीं थे? क्या इन्होंने उम्रा पर नहीं जाना था? पहले बता चुके हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे, अपना जवाब जमा कराएं। डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। उधर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तार, शो कॉज नोटिस, बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ DC इस्लामाबाद की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार अली खान आज भी पेश न हुआ। चीफ जस्टिस ने अदालत को मौसूल ईमेल पढ़कर सुनाई रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार ने लिखा है, मैं मुल्क से बाहर हूँ, दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनका 2012 में फ़ौज से कोर्ट मार्शल हुआ है। 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक कियानी थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है अली खान ने तशहीर के लिए दरख्वास्त दी। अदालत ने अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार ने साबिक ओहदे को शोहरत के लिए इस्तेमाल किया, आईनी इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश की, बैरून मुल्क जाने की वजूहात बारे भी आगाह नहीं किया। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात कलमबंद किए गए। DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स के तहरीरी बयानात को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। इंतखाबी अमले ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। 86 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने बयान हल्फी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी में शमूलियत की फहरिस्त भी पेश। KP असम्बली के 90, पंजाब असम्बली के 105 और सिंध असम्बली के 9 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल।
लाहौर पुलिस मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए पेशावर पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा स्पीकर हाउस पेशावर में मौजूद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की सरबराही में टीम गिरफ्तार न कर सकी। मियां असलम इकबाल पर जिना हाउस के बाहर फायरिंग से एक शख्स के कत्ल का इल्जाम। पेशावर हाई कोर्ट ने मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत दी। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। 30 अफराद के नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी। 4 अफराद को एक बार इजाज़त के तहत बैरून मुल्क जाने की मंजूरी भी दी गई। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की शिकस्तों की हैट्रिक। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 167 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा। मोहम्मद रिजवान के शानदार 82 रन। इफ्तिखार अहमद 34 रन पर नॉट आउट रहे। उधर पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स ने फतह का मजा चख लिया। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी का 155 रन का हदफ कराची किंग्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को इवेंट में मुसलसल दूसरी हार। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की 72 रन की इनिंग्स रायगा गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। कराची किंग्स के शुएब मलिक की 29 रन की इनिंग्स।